ये कहानी शुरू होती है 1693 में, जहाँ पर हमें एक डायन दिखाई जाती है एंड उसके पालतू बिल्लियों को भी दिखाया जाता है। ये डायन एक राजा की बलि देने वाली है। तभी राजा डायन को कहता है कि वो डायन को मार डालेगा, पर डायन को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी डायन एक बॉन्ड निकालती है एंड उस बॉन्ड में से एक पेंडेंट निकालती है एंड काला जादू करना स्टार्ट करती है। लेकिन वो अपना काला जादू शुरू करे उससे पहले ही राजा के साथी आ जाते हैं एंड सभी डायन को मारने लगते हैं एंड वो मैन डायन को पकड़ लेते हैं एंड डायन को जेल में लेके जाते हैं, पर वो बॉर्ड पर किसी का ध्यान नहीं जाता। तभी नेक्स्ट सीन में 400-500 साल के बाद हमें वही बॉर्ड को दिखाया जाता है जो किसी म्यूजियम में रखा गया था। तभी हम देखते हैं कि दो चोर ये बॉर्ड को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने उन्हें ये बॉर्ड चुराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। जैसे ही वो लोग बॉर्ड चुराने के लिए ग्लास को तोड़ते हैं, तभी अलार्म बजने लगता है। वो लोग बॉर्ड को उठा के निकलने ही वाले थे, तभी दूसरा चोर वहां पर रखी दूसरी चीज को भी उठा लेता है एंड जब पहला चोर उसे मना करता है तब वो बात नहीं मानता एंड वो दोनों म्यूजियम में ही आपस में लड़ने लगते हैं। पहला चोर बॉर्ड को छूने की वजह से वो पूरे बॉर्ड के कंट्रोल में आ जाता है एंड गुस्सा होकर अपने ही साथी को गोली मार देता है, पर वो सामने वाला चोर भी उसे गोली मारता है, पर ये चोर जैसे तैसे करके वहां से निकल जाता है, पर गोली लगने की वजह से वो बहुत दूर तक नहीं जा पाता। नेक्स्ट सीन में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर एमिली और क्रिश्चियन को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट ओपन कर रहे, इसी वजह से उन्होंने आज एक पार्टी रखी थी और पार्टी के मेन्यू के लिए वो जंगल में मशरूम और कुछ सब्जियां तोड़ने के लिए खेतों में आए थे। लेकिन तभी एमिली का ध्यान एक बिल्ली की तरफ जाता है। वो बिल्ली वैसी ही दिख रही थी जो स्टार्टिंग में हमें चुड़ैल के साथ दिखाया गया। वो बिल्ली एमिली को पीछे आने को बोल रही थी एंड तभी एमिली उसके पीछे पीछे जाती है। थोड़ी देर बाद वो बिल्ली वहीं पौड़ के ऊपर जाके बैठ जाती है एंड फिर वो वहां से भाग जाती है। एमिली को वो बोर्ड बहुत पुराना एंड यूनिक लगा, तो वो क्रिश्चियन को यही बोर्ड दिखाती है एंड कहती है कि हमें इसे अपने रेस्टोरेंट की वॉल पे रख लेंगे तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। वो लोग ये बोर्ड की बातें कर रहे थे, पर उसी के बाजू में झाड़ियों के पीछे वही चोर की लाश को देख नहीं पाते। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सारे दोस्त मिलके पार्टी कर रहे थे क्योंकि वो लोग एक रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। तभी उस पार्टी में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं क्रिश्चियन की एक्स गर्लफ्रेंड ब्रूक थी। उसे और किसी ने नहीं, क्रिश्चियन के फ्रेंड रिची ने बुलाया था क्योंकि वो सिंगल था तो ब्रूक को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता। तभी ब्रूक क्रिश्चियन को कहती है कि उसने एमिली के बारे में कई बातें सुनी है, जैसे कि एमिली बहुत नशा करती थी एंड नशा छोड़ने की कोशिश करती थी एंड वो क्रिश्चियन से पूछती है कि क्या वो अभी भी नशा करती है या नहीं करती एंड कहती है कि तुम्हें ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहिए। ब्रूक की बात सुन के क्रिश्चियन को गुस्सा आता है। तभी एमिली वहां पर आती है एंड बात को संभालते हुए वो ब्रूक से कहती है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ एंड वो वही बोर्ड ब्रूक को दिखाती है। ब्रूक एक आर्कियोलॉजिस्ट थी, यानी उसे पुरानी चीजों के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज था। वो बोर्ड को देखते ही शॉक हो जाती है एंड कहती है कि ये बोर्ड कुछ 400-500 साल पुराना है एंड शायद इस बोर्ड का इस्तेमाल काला जादू के लिए और आत्माओं को जगाने के लिए किया जाता है। जब ब्रूक पूछती है कि उसे ये कहाँ से मिला तो एमिली कहती है कि वो बोर्ड उसे जंगल में से मिला। जब एमिली पूछती है कि इसे कैसे यूज करते हैं, ब्रूक बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ के कहती है कि किसी सुई मतलब झूलने वाली चीज़ों को मतलब पेंडेंट को बोर्ड के ऊपर रखो और जैसे जैसे पेंडेंट स्विंग करेगा काला जादू स्टार्ट हो जाएगा एंड बोर्ड सवालों का जवाब देगा। तभी एमिली अपने गले का पेंडेंट निकाल के बोर्ड से पूछती है, पर कोई असर नहीं होता। ब्रूक कहती है कि जरूर हमसे कोई गलती हुई है। तभी वहां पर आसपास की सारी कैंडल में आग लग जाती है एंड एक जला हुआ बर्ड फायर में से निकलता है। सब लोगों को इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। बाकी सब लोग काम में बिजी हो गए, पर एमिली का ध्यान उसी बोर्ड में था। वो बोर्ड को ध्यान से देखती है, तभी उसे बोर्ड के सेंटर वाली आई में से हड्डी वाला पेंडेंट नजर आता है जो स्टार्टिंग में चुड़ैल यूज कर रही थी। एमिली समझ गई थी कि इसी पेंडेंट से बोर्ड को चला सकते हैं। दूसरी तरफ हमें रेस्टोरेंट के अंदर दिखाया जाता है जहाँ खिड़की के बाहर बहुत सारे बिल्लियां आ गई थी। एमिली बोर्ड को पूछती है कि मेरी एक रिंग खो गई है, तुम बता सकती हो वो कहाँ पर है। तभी बोर्ड का पेंडेंट
पेंडेंट हिलने लगता है एंड उस डायरेक्शन में जाता है जहाँ पर उसकी रिंग खो गई थी। बॉड सवाल का जवाब तो देता है पर बदले में कुछ लेता भी है। तभी रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्रिस्टीन और उसके दोस्त मिलकर नई रेसिपी ट्राई कर रहे थे। तभी वहाँ पर कटर अपने आप स्टार्ट हो जाता है एंड उसके दोस्त का हाथ कट जाता है। जब ये सब हो रहा था तभी एक बिल्ली खिड़की में से वहाँ से अंदर आ जाती है एंड उसके दोस्त का कटा हुआ हाथ लेके भाग जाती है। जब क्रिश्चियन बिल्ली को देखता है तो वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है पर उसे बिल्ली नहीं मिलती। तभी एमिली ऊपर से क्रिश्चियन को आवाज लगाती है एंड कहती है कि उसे अपनी खोई हुई रिंग मिल गई है। पर एमिली को पता नहीं था कि इस रिंग के बदले में बॉड ने उससे क्या लिया है। तभी क्रिश्चियन वापस रिची के पास जाता है। रिची का बहुत ज्यादा ब्लड बहने की वजह से वो वहीं पर मर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें सब लोग रिची के फ्यूनरल में दिखाया जाते हैं जहाँ पर जेसी नाम का एक बंदा आता है एंड उसे देख के क्रिश्चियन बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि जेसी वही लड़का था जो एमिली को पहले ड्रग्स देता था, उसको नशा करवाता था। क्रिश्चियन गुस्सा होकर जेसी को जाने के लिए कहता है एंड जेसी वहाँ से चला जाता है। फिर क्रिश्चियन एमिली को जेसी से दूर रहने के लिए कहता है। फिर हमें सब नॉर्मल होता दिखाई देता है एंड क्रिश्चियन एमिली से पूछता है कि तुम्हें ये रिंग कहाँ से मिली, तो वो उस बॉर्ड के बारे में कहती है। क्रिश्चियन को एमिली की बात सुन के बहुत ही अजीब लगा एंड क्रिश्चियन ये देखता है कि एमिली बॉर्ड से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही थी। वो सभी क्वेश्चन बॉर्ड से ही पूछती रहती थी एंड क्रिश्चियन भी बॉर्ड के बारे में जानना चाहता था। जब वो बॉर्ड के बारे में सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि 1976 में एक हादसा हुआ था जहाँ पर एक लड़की मर गई थी एंड उसके पास यही बॉर्ड मिला था। क्रिश्चियन ये सब देख के बहुत डर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमिली अपने रूम में आराम कर रही थी एंड पेंडेंट अपने आप हिलने लगता है। तभी एमिली अपने आप को उसी जंगल में पाती है जहाँ डायन काला जादू कर रही। धीरे धीरे वो डायन एमिली के पास आती है एंड एमिली जोर से चिल्लाती है एंड उसकी आंखें खुल जाती है। तभी वो बॉर्ड और पेंडेंट उसके हाथ में होता है। क्रिश्चियन एमिली की आवाज सुनकर रूम में आ जाता है। क्रिश्चियन को पता लग गया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो इसी बॉर्ड के कारण हो रहा है। क्रिश्चियन इस बॉर्ड के बारे में और कुछ भी जानना चाहता था। नेक्स्ट डे क्रिश्चियन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ब्रुक्स से मिलने के लिए जाता है एंड उसे सारी बात बताता है। ब्रुक्स को भी ज्यादा कुछ पता नहीं था और उसका एक दोस्त था जिसे एंटिक चीजों के बारे में बहुत कुछ पता था, तो वो दोनों उसके पास जाने की सोचते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एमिली को दिखाया जाता है जो घर पे अकेली थी। एमिली को हर वक्त ऐसा फील होता था कि उसके आसपास कोई काला साया है। फिर वो उस बॉर्ड का यूज करती है एंड तभी वो डायन एमिली को उसका पास्ट बताती है। हमें दिखाया जाता है कि वो काला जादू लोगों की मदद करने के लिए करती है, लेकिन वहाँ के राजा को ये सब पसंद नहीं था, तो वो सारे गांव वालों को कहता है कि ये लड़की एक डायन है। राजा की बात सुनकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो लोग लड़की को पत्थर से मारने लगते हैं। गांव वालों का ये बिहेवियर देख के डायन को बहुत गुस्सा आता है एंड वो सभी गांव वालों को श्राप देती है कि तुम सब मरोगे एंड तुम सबको मैं ही मारूंगी एंड फिर वो वहाँ से भाग जाती है। उस डायन ने एमिली को सब कुछ बता दिया था एंड डायन का असर एमिली पर हो रहा था। दूसरी तरफ ब्रूक क्रिश्चियन को लेकर अलेक्जेंडर नाम के एक आदमी के घर लाती है। अलेक्जेंडर बहुत ही अमीर था एंड उसे एंटिक चीजों का बहुत शौक था। जब क्रिश्चियन बॉर्ड की फोटो अलेक्जेंडर को दिखाता है तो अलेक्जेंडर कहता है कि ये बॉर्ड एक डायन ने बनाया है काला जादू करने के लिए एंड अपने दुश्मनों को मारने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि इस बॉर्ड को यूज करके डायन ने पूरे गांव को खत्म कर दिया था। जब उसने ये जादू किया तो गांव के सभी लोग एक दूसरे में शैतान को देखने लगे एंड उसके बाद सभी लोग एक दूसरे को मारने लगे। तभी अलेक्जेंडर कहता है कि तुम्हारी बीबी की जान भी खतरे में है। क्रिश्चियन अलेक्जेंडर से पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, तो अलेक्जेंडर कहता है कि जिस राजा ने डायन को पकड़ा था वो और कोई नहीं मेरे परदादा यानी कि राजा कोरकन थे एंड कहा कि जो काम मेरे पूर्वज नहीं कर पाए वो काम मैं करूंगा एंड इस बॉर्ड को खत्म करके ही रहूंगा। अलेक्जेंडर कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी तुम्हारी बेबी के पास ले चलो। क्रिश्चियन उसकी बात मान जाता है एंड वो अलेक्जेंडर को लेके घर पे जाता है। वहाँ एमिली की हालत बहुत ही खराब हो गई थी
अलेक्जेंडर एमिली को कहता है कि हमें ये सब खत्म करने के लिए वहीं पर जाना होगा जहाँ से ये शुरू हुआ था। अलेक्जेंडर एमिली से कहता है कि तुम्हें डायन की कहानी पता है, पर आधी पता है। मैं तुम्हें पूरी कहानी बताऊंगा और जैसे ही तुम पूरी कहानी सुनोगी तुम इस वॉर से आजाद हो जाओगी। फिर अलेक्जेंडर एमिली के साथ बैठ के काला जादू करता है, जहाँ वो एमिली को पास्ट में ले जाता है, जहाँ राजा कोरकन ने डायन को पकड़ लिया था। तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ राजा कोरकन डायन के पास जाते हैं एंड पूछते हैं कि इस बोर्ड को कैसे यूज करते हैं। तभी वो डायन बोर्ड को अपने पास लेती है एंड उसमें से वही पेंडेंट निकालती है जिससे वो काला जादू करती थी। जब राजा पूछता है कि पेंडेंट किसकी उंगली से बना है, तभी डायन राजा को उसका हाथ दिखाती है। राजा उसके हाथ में एक उंगली को कटी हुई देख के समझ जाता है कि डायन ने अपनी ही उंगली काट के पेंडेंट बनाया है। तभी डायन काला जादू स्टार्ट करती है एंड दूसरी तरफ अलेक्जेंडर भी काला जादू स्टार्ट करता है। एंड यहाँ पर होता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ अलेक्जेंडर पेंडेंट को घुमा के जादू कर रहा है और दूसरी तरफ डायन जादू कर रही है। डायन एंड एमिली दोनों चिल्ला के बेहोश हो जाती है एंड जब एमिली अपने आंखें खोलती है तो उसे वो अलेक्जेंडर को देखते ही मुस्कुराती है एंड अलेक्जेंडर भी हंसने लगता है। क्रिश्चियन को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है एंड फिर अलेक्जेंडर वो बॉर्ड लेकर चला जाता है। फिर हमें पास्ट में वही डायन दिखाई जाती है जो बेहोश हो गई थी। जब डायन अपनी आंखें खोलती है तो वो चिल्लाने लगती है कि मैं यहाँ कैसे आ गई। वो डायन और कोई नहीं एमिली ही थी। उस डायन एंड अलेक्जेंडर ने डायन के बॉडी में एमिली को एंड एमिली के बॉडी में डायन को डाल दिया था। यानी थोड़ी देर बाद डायन मरेगी एंड डायन के साथ एमिली की आत्मा भी मरेगी एंड उस डायन की आत्मा फ्यूचर में चली गई थी एमिली के बॉडी के अंदर। दूसरी तरफ हमें वो डायन दिखाई जाती है जो कि एमिली के बॉडी में थी, जो वापस उसी जगह जाती है जहाँ पर चोर मरा था एंड उसकी बॉडी पर लगे मशरूम को तोड़ती है। दरअसल वो डायन फिर से वही करने वाली थी जैसा उसने उन गांव वालों के साथ किया था। एंड आज क्रिश्चियन के रेस्टोरेंट का ओपनिंग डे है। उसके रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ थी एंड वहाँ पर अलेक्जेंडर एंड ब्रुक भी आए थे डिनर करने। तभी वो डायन अपने हाथों से खाना बनाती है एंड खाने में काला जादू कर देती है। रेस्टोरेंट के सभी लोग खाना खाकर डायन के जादू में फंस जाते हैं। सबको एक दूसरे के चेहरे पर डीमन नजर आते हैं। डायन सबके टेबल पर चाकू रखवाती है एंड फिर सब लोग चाकू से एक दूसरे को मारने लगते हैं। क्रिश्चियन ये सब देख के बहुत ही शॉक हो जाता है क्योंकि उसने अभी वो खाना खाया नहीं था, तो वो नॉर्मल ही था एंड वो सबको देख के बहुत ही शॉक हो जाता है। फिर अलेक्जेंडर एमिली को लेके वहां से चला जाता है। दरअसल ये सारा प्लान डायन एंड अलेक्जेंडर का ही था। तभी वहां पर पुलिस आती है जो क्रिश्चियन को पकड़ने के लिए आती थी क्योंकि उसी के रेस्टोरेंट में ये सब हो रहा था। क्रिश्चियन जैसे तैसे करके भाग जाता है। तभी वहां पर उसे ब्रूक नजर आती है। ब्रूक जल्दी से क्रिश्चियन को गाड़ी में बैठने के लिए कहती है। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ब्रूक अलेक्जेंडर के पास जाने को कहती है एंड क्रिश्चियन मान जाता है, पर अलेक्जेंडर के आदमी क्रिश्चियन को पकड़ लेते हैं एंड उसे कुर्सी में बांध देते हैं। अलेक्जेंडर क्रिश्चियन से कहता है कि मैं इस बॉर्ड का यूज करके सभी शैतान पर काबू करना चाहता हूँ। इसीलिए उसने वो दोनों चोर को बॉर्ड लेने के लिए म्यूजियम में भेजा था और वो बॉर्ड गलती से एमिली के पास चला गया था। इसीलिए अलेक्जेंडर ने नया प्लान बनाया। वो बॉर्ड के साथ साथ डायन का भी मालिक बनना चाहता था एंड कहा कि राजा कोरकन डायन को मारे इससे पहले ही मैंने डायन की आत्मा को फ्यूचर में बुला लिया था एंड एमिली को वहां भेज दिया था। एंड फिर कहता है कि जैसे ही पास्ट में डायन मरेगी एमिली खत्म हो जाएगी, फिर डायन एमिली के बॉडी में ही रहेगी गुलाम बन के। तभी वो डायन वहां पर आती है। वो डायन को देखते ही क्रिश्चियन उसको मारने की धमकी देता है। तभी अलेक्जेंडर गलती से बोल देता है कि मैं राजा कोरकन का वारिस हूँ। जब डायन को ये पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो अलेक्जेंडर एंड उसके आदमियों को मारने लगती है। दूसरी तरफ हमें एमिली को दिखाया जाता है जो कि डायन की बॉडी में थी। राजा कोरकन उसे जलाने की तैयारी कर रहे थे। तभी वो लोग एमिली यानी डायन को एक पेड़ से बांध देते हैं एंड सारा गांव वाले मिलकर उसको जला देते हैं। पर तभी फ्यूचर में क्रिश्चियन उस बॉर्ड को आग में डाल देता है एंड ऐसा करने की वजह से डायन की आत्मा वापस पास्ट में चली जाती है एंड एमिली फ्यूचर में आ जाती है।
तभी अलेक्जेंडर क्रिश्चियन को गोली मार देता है, जिससे क्रिश्चियन को बहुत खून बहने लगता है। एमिली गन लेके अलेक्जेंडर को मार देती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो डायन भी राजा गोरकन के साथ चलकर मर जाती है एंड फ्यूचर में क्रिश्चियन भी मर जाता है। इसी के साथ मूवी खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।